राजस्थान विधानसभा के चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सभी प्रत्याशी और सभी पार्टियां मैदानों में कूद चुकी हैं। धीरे धीरे सभी पार्टियों की लिस्ट भी जारी हो रही है। इसी कड़ी में नवलगढ़ से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए विजेंद्र जी डोटासरा हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र जी, जनसंपर्क के लिए आप गाँव से लंबे समय से यात्रा निकाल रहे हैं। आप तिरंगा लेकर, अपनी पार्टियों को झंडे लेकर, कैसा माहौल है नवलगढ़ गाँव में, क्योंकि आप पदयात्रा के माध्यम से गाँव में बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में? बिल्कुल ताराचंद जी, ये लोकतंत्र का उत्सव होता है। चुनाव है वो लोकतंत्र का उत्सव होता है और चुनाव में हर मतदाता भाग लेता है ताकि उनके सपनों को, उनके भविष्य को अंजाम दिया जा सके। तो नवलगढ़ में बहुत खुशी का माहौल है। लोकतंत्र के इस महापर्व में, जिसको हम विधानसभा का चुनाव कह रहे हैं, इस महापर्व में लोग अपनी बड़ी आहुति दे रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनके जो सपने हैं या उनके जो बच्चों के सपने हैं वो पूरे हों और विकास की रफ्तार है वो आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी क्या प्रोजेक्ट लेकर आई है नवलगढ़? क्योंकि दिल्ली में सरकार है, एक और जगह सरकार है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और के लिए क्या प्रोजेक्ट लेकर आ रही है? और राजस्थान के लिए भी हमारे जो सम्माननीय राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, और पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जयपुर में निर्मला ऑडिटोरियम में 7 गारंटियां दी है राजस्थान की जनता को। और केजरीवाल जी की गारंटी है वो गारंटी होती है, वो कभी फेल नहीं होती है। राजस्थान में हमने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सैनिकों के लिए, शिक्षा के लिए, हॉस्पिटल के लिए और जो हमारी कोर यूएसपी है उसकी हमने गारंटियां जारी की है। हमारी सरकार बनती है, लोग हमें मौका देते हैं राजस्थान के, तो वो सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। इसके साथ साथ अभी हमारा मैनिफेस्टो भी जारी हो जाएगा, वो भी हम जनता के कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है? पूरी 200 सीटों पे, पूरी 100 200। डोटासरा जी, आप गांव में जा रहे हैं पदयात्रा में, कहाँ है नवलगढ़ में कुछ कमियों की बात करें, विकास कार्यों की बात करें तो इसके विषय में क्या गया? 15 साल में विकास कार्य हुए हैं या कहाँ कमियां रह गई कि इस बार आप चाह रहे हैं कि नवलगढ़ में परिवर्तन हो? आप भी मैदान में और भी 2 चेहरे बड़े मैदान के अंदर हैं, उनके विषय में भी? अरे जी, आप 15 साल की क्यों बात कर रहे हैं? क्या पहले देश आज़ाद नहीं था? क्या पहले एमएलए एमपी फंड नहीं लगते थे? ये तो एक प्रोसेस है। मेरी पदयात्रा 21 तारीख को, ये जो 21 तारीख गया है, इसको मैंने लोहारगल से शुरू किया था। लोहारगल होते हुए पूरी लोहारगल पंचायत के जो भी ढाणियाँ गांव हैं, उसके बाद हम चिराना पहुँचे। चिराना से हम बागोरिया की ढाणी और भाना वाली ढाणी, बाई वाली ढाणी होते हुए, और उसके बाद टोडपुरा, धीमा की ढाणी, भगवानपुरा और ये पूरा एरिया, टोंक छिलरिका, शिवनगर, भोजनगर, भूरियों की ढाणी, ढाका की ढाणी, और उसके बाद ये पूरा का पूरा कारवा हमारा बसावा होते हुए, खिरोड़ होते हुए, झाजड़ होते हुए, लगभग इस एरिया की सारी पंचायतें। आज मैं इस यात्रा के शायद 8वां दिन हाँ, यात्रा का 9वां दिन। आज 9वें दिन में हमने आज चेलासी पंचायत में चेलासी है, बलवंतपुरा है, अभी चेलासी डहर बचा हुआ थोड़ा सा। कोशिश करेंगे रात को 10 बजे तक जब हमारा स्टे होगा तब तक हम चेलासी डहर में भी बहुत सारे लोगों से 1 to 1 डोर टू डोर मिल रहे हैं। डोर टू डोर हज़ारों लोगों से मिलना हुआ है। क्या बातें निकल के आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, कहीं ना कहीं सभी नेता अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये समस्याओं की बात करें, विकास कार्यों की बात, ऐसा कुछ हज़ारों आप लोगों से मिले? बिल्कुल, जब डोर टू डोर जाते हैं तो एक चीज़ निकल के आती है, नेता वायदे कर जाते हैं, आम जनता तक पहुँचते ही नहीं है। क्योंकि वोटिंग ही मुश्किल से 70 to 80% वोटिंग होती है। 20 से 25% मतदाता तो वो होते हैं जो वोट डालने बूथ तक नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि जो नेता जो वादे कर रहे हैं वो पूरे कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा ही हुआ है, अब तक तो ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने शासन किया है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी ने किया है रूलिंग, दोनों ने ही शासन किया है, दोनों की सरकारें रही हैं। और आम मतदाता क्षुब्ध है, पीड़ित है, कुंठित है, क्योंकि कभी तो किसानों की आय डबल करने का फरमान आ जाता है, कभी उनको रोजगार देने का फरमान आ जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। आप लोहारगल से चलिएगा, कल ही में एक न्यूज़ चैनल से मेरी बात हो रही थी, लोहारगल में जब हम आए, वहाँ जब लोगों से मिले, हालांकि मैं बहुत बार लोहारगल जाता रहता हूँ, तो मुझे जो समझ में आया
कि मैं बहुत सारे हिल स्टेशन घुमा हूँ। इसलिए नहीं घुमा हूँ कि मैं कोई पैसे वाला, मैं एक आम आदमी हूँ। लेकिन पहले जब मैं कॉरपोरेट लेवल पे काम करता था तो मैं बहुत सारी, मुझे साल में उस कंपनी के द्वारा या जिस सेक्टर में मैं काम करता था उनकी तरफ से मुझे साल में एक घूमने का पैकेज मिलता था, और मोस्टली वो पैकेज हिल स्टेशन का होता था। इसलिए मैं मंसूरी घूमा, मैं दार्जिलिंग घूमा, मैं नैनीताल घूमा, मैं डलहौजी घूमा, मैं माउंट आबू घूमा, ये सारे हिल स्टेशन हैं। और जब 10 साल पहले मैं राजनीति में आया 2012 में, जब ये पार्टी की फॉर्मेशन हुई, जब मैं राजनीति में आया, जब मैं लोगों से मिलना जुलना मैंने शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये जो हिल स्टेशन है उनके इक्वल हिल स्टेशन तो हमारे नवलगढ़ लोहारगढ़ में है, सावाली ढाणी, और ये जो पूरा लोहरडा और ये आपका पहाड़ीला किरोड़ी और लोहारगढ़ और गुजरों के ये पूरा बेल्ट इतना शानदार, जब आप बरसात में वहाँ जाते हो तो आपका मन खिल जाता है, आप प्रसन्न हो जाते हो। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वहाँ पे कोई पर्यटक एक्टिविटी डेवलप नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही रोजगार, क्योंकि खेती वो कर नहीं सकते, उनके पास एक पशुपालन बचा। पशुपालन में भी एक समस्या ये आ गई कि वहाँ पे पेंथर या कुछ वन्य जीव छोड़ दिए गए, जिससे उनका पशुपालन भी चौपट हो गया। लोग रो रहे हैं, पशुपालन भी नहीं बचा। अब ले दे के एक छोटा सा काम बचा अचार का। अचार के काम में भी वो एक सीजनल काम है, और उसमें भी कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ बनी नहीं, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लोग वहाँ माइग्रेट कर गए। मैं जब वहाँ से लोगों से पूछा कि क्या कारण है यहाँ लोग क्यों चले गए बाहर, कोई सीकर चले गए, कोई जयपुर चले गए, कोई उदयपुर वाटी चले गए, तो रोजगार नहीं है। दुर्भाग्य है कि नेताओं ने कभी वहाँ तक सोचा ही नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझी कि यहाँ से इस मोहल्ले से वोट कैसे मिल जाए, इस मोहल्ले से अपने एजेंट पाल दिए, उन एजेंटों के थ्रू वो एजेंट है वो कवर्ड कर लेता, वो उनका कवर्ड एजेंट होता है, उन बेचारे भोले भाले लोगों तक वो पहुँचने ही नहीं देता, उनकी बात सुनने ही नहीं देता है। हाल ही की राजनीति के अंदर बात करें तो नवलगढ़ में चाहे वदाना का मुद्दा चले या फैक्ट्री में रोजगार का मुद्दा चले, किन रूप में देखते हैं कि नवलगढ़ में हावी रहे हैं मुद्दे राजनीति में? बिल्कुल, देखिए जो हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम सीमेंट फैक्ट्रियों की। तो सीमेंट फैक्ट्रियों की बात उस समय सम्माननीय गोठरा के पूर्व सरपंच दीप सिंह जी शेखावत जी ने वहाँ भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति बनाई। मैं जितना मुझे समय मिला या जितना उस आंदोलन में मुझे भागीदारी करने का मौका मिला, उनके नेतृत्व में मैंने वो किया। और एक बार मैंने जब गोठरा में एक मीटिंग रखी थी, आज आपके चैनल के सामने मैं ताराचंद भाई उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ। उस समय कंपनी के कई सारे प्रतिनिधि आए, और चूंकि गोठरा के किसान भी वहाँ थे और मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला, तो जब मैं इन सब की बात सुन रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि किसान को पैसा क्यों दिया जा रहा है। किसान को आप पैसा, वहाँ जो चर्चा आ रही थी कि इसका भाव इतना बढ़ाए, इसका भाव इतना होना चाहिए, इसका भाव इतना, कंपनी वाले करें। किसान खेती पैसे के लिए नहीं करता है। किसान इस धरती माता में बीज उगा के समस्त सृष्टि का पेट भरता है, अन्नदाता होता है, और उस अन्नदाता की जमीन की क्या मूल्य कर सकते हैं आप। फिर भी चूंकि उद्योग भी लगना चाहिए, पार्ट ही आता है, उद्योग भी लगना चाहिए। अगर सारी जमीनें, कहीं भी उद्योग नहीं लगेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो एक बीच का रास्ता मैंने, जो मुझे लगा, ऐसा नहीं है कि आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव के बीच में आया, आज से 8-10 साल पहले की फेसबुक पे पड़ी है सारी चीज़ें मेरी, आप देख सकते हैं वहाँ जाके, मेरी आईडी पे पड़ी है। मैंने एक चीज़ वहाँ रखी कि बिजनेसमैन का पैसा, सिर्फ बिजनेसमैन को ही अधिकार नहीं है रॉयल्टी लेने का, हर किसी को रॉयल्टी लेने का अधिकार है। किसान के पास कच्चा माल है। ये फैक्ट्री वहाँ इसलिए आई, ये फैक्ट्रियाँ उसी एरिया में इसलिए आई कि सीमेंट बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो उसी एरिया में है, वो जैसलमेर के धरों में नहीं है, वरना तो वहाँ मिल जाती। कच्चा माल किसान का, और फैक्ट्री क्योंकि सेठ के पास, बिजनेसमैन के पास पैसा है, इसलिए वो फैक्ट्री लगाएगा, कच्चा माल लेगा, पार्टनरशिप डीड होगी 50-50, 50% जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिएगा 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ फैक्ट्री को, 100 करोड़ में से 50 करोड़ जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास और 50 करोड़ जाएगा किसान के पास। तो समस्या है, वो लोग ऐसे कैसे होगा भाई साहब, जमाबंदी के आधार पे बढ़ जाएगा। किसी किसान के पास 10 बीघा, उसमें किस प्रकार देखते हैं जिस बार प्रशासन ने ज्यादती की है, एक तरफ महिलाओं के बाल खींचे जा रहे हैं, दूसरे तरफ घरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनके विषय देखिए, बिजनेसमैन नेताओं की सरपस्ती में, बिजनेसमैन नेताओं की सरपस्ती में, चाहे वो अड्डानी अंबानी हो और चाहे यहाँ श्री सीमेंट के मालिक हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नेताओं की सरपस्ती में एक
खेल खेलते हैं कि येन केन प्रकारेण। क्या वो नवलगढ़ में खेला गया खेल? यस, दिक्कत कहाँ है? खेला गया है, क्यों नहीं मिला यहाँ पे? क्यों नहीं इनके युवाओं को रोजगार मिला यहाँ पे लोकल में? यहाँ कह देते हैं जी 60 किलोमीटर की परिधि या 70 किलोमीटर की परिधि के बाहर के लोगों को हम लेंगे। क्यों लेंगे? यहाँ पे इनकी ब्यावर में मसूदा में फैक्ट्री है, पूरी डिटेल दे दूंगा। वहाँ के लोग काम करते हैं। और आज कह रहा हूँ आपके चैनल पे ठोस, आने वाले 20 से 30 साल जब तक जहान रहेगा तब तक लड़ाई लड़ूंगा इन युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के युवा। ये नौकरी करने के लिए चौमू जाएंगे क्या? ये नवलगढ़ के इन्होंने अपनी जमीन दी है, इनको देना पड़ेगा, वरना फैक्ट्री के ताला लगा के सिंगूर में भी हुआ था। आपको ध्यान होगा कि सिंगूर में भी नैनो को बंद करके जाना पड़ा था, ज्यादा समय नहीं है। बदराना वाले मैटर में क्या है? बिल्कुल, बदाना मैटर में कहना क्या है? माफियाओं को एक संगठित गिरोह, माफियाओं का एक संगठित गिरोह, भूमाफिया, शराब माफिया, टोल माफिया, रोड माफिया, खनन माफिया, स्कूल माफिया, हॉस्पिटल माफिया, पेपर लीक माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, सब मिले हुए हैं मिलके और एक आदमी को चुनाव जिताते हैं। आप देखना भी लगे रहेंगे, सब लगे पड़े हैं। जितने भी माफिया है उनके आगे पीछे गाड़ियां चलती है, मेरी तरह पैदल चलता है क्या इनमें से कोई? नहीं चल। लंबा और सफर। ये जो माफिया है ये चुनाव जिता के अपने आका की सरपरस्ती में या तो जमीनों पे कब्जा करेंगे, या तो खनन करेंगे, या तो 2 नंबर की दारू बेचेंगे। ये सारे काम करते हैं ना। आपको क्या छुपा है? नवलगढ़ की जनता सब जानती है। कब नामांकन कब दाखिल करने वाले हो आप कब साथ रहेंगे उसी दिन दाखिल करेंगे। 5 जनसंपर्क में लो। 5 तारीख को आम जनता के सहयोग से, नवलगढ़ की आम जनता के सहयोग से, माफिया नहीं होगा मेरी रैली में। और माफियाओं को कह भी देना चाहता हूँ, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, कई निपटने वाले हैं। क्योंकि खुलकर बोलेंगे तो हाँ, कई निपटेंगे। सरस्वती वाले भी मिलेंगे, निपटेंगे। अभी परसों का ही चिराना में अवैध खनन हो रहा है जी। चिराना में मेरे पास मैसेज आया, डिटेल दे दूंगा। अवैध खनन हो रहा है। आप कौन से सेक्टर की उठा के बात करो, सारी डिटेल लिख के दे दूंगा। लाइव चैनल पे बोल रहा हूँ। दिक्कत कहाँ है? और कौन से मुद्दे निकल कर आए हैं सामने? भय मुक्त वातावरण दूंगा कर्मचारियों को, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अभी का काम हो और चाहे पिछला काम हो, हमेशा कर्मचारियों को रखा जाता है बांध के। क्यों जी? वो डॉक्टर बना है, उसकी दादी ने रात की नींद खराब की है, उसके पिता ने अपनी पैसे लगा के उसको किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में कोचिंग कराई, तब बच्चा डॉक्टर बना। पूरा परिवार लगता है डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, टीचर बनाने के लिए, इंस्पेक्टर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, सीए बनाने के लिए। पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा समाज लगता है। और एक अदना सा नेता ये कह दे, देख लेना, ये नहीं चलेगा जी। राजस्थान में नहीं चलेगा। लोटाश्री प्रत्याशियों के समर्थन में अनेकों बाहर से नेता ही आ रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी की बात करें तो क्या आपके प्रचार प्रसार में कोई बाहर से नेता आ रहा है या जनसभा के लिए? देखिए, वो तो प्रोसेस है। मेरे नेता तो सारे ये आम आदमी है ना, इनसे बड़ा कौन हो सकता है? वोट इनका लगना है। इस गांव के सरपंच का इस चेलासी गांव में खड़ा हूँ। हमारे अच्छे मित्र सुभाष लांबा जी यहाँ सरपंच प्रतिनिधि है पंचायत समिति, उनका भी एक ही वोट है। और मेरे दुकान में भाई बैठा, इनका भी एक ही। तो बीजेपी के वो कहीं हो, मुद्दा ये नहीं है कांग्रेस बीजेपी का। मैं कह रहा हूँ उनका भी तो एक ही वोट है। इस गांव में खड़ा हूँ और ये दुकान जो चला रहा भाई पीछे, इसका भी एक ही वोट है, आपका भी एक ही वोट है। तो वोट तो वही है ना, उसी एक वोट से हार जीत भी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा बड़े की जरूरत क्या है, सभी बड़े हमारे लिए। दोबारा चर्चा करेंगे आपसे। डोटाला सर जी हमारे साथ मौजूद है, पबाना से सरपंच है। वर्तमान समय में एक आम आदमी पार्टी से यहाँ दावेदारी है, वो नवलगढ़ से कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आप देखते हैं नवलगढ़ स्पेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।